हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ, मैं बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं ला पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, तो मैं नहीं ला पा रही थी। बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। चलिए फिर आज के हमारे बेहतरीन विस्तार के साथ कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू करते हैं। भारतवर्ष में सर्वप्रथम तैल चित्रण करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तैलीकृत की गईं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, रवि वर्मा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजा रवि वर्मा ने यूरोपीय चित्रकला और तैलीय चित्रों की तकनीक से प्रभावित होकर अपनी कृतियों को तैलीकृत किया। रवि वर्मा के जीवन पर बॉलीवुड डायरेक्टर केतन मेहता ने रंग रसिया फिल्म का निर्माण किया। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? तो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजा रवि वर्मा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। वे विदेशी चित्रण पद्धति और तैलीय चित्र शैली की चित्रकला बनाते थे। राजा रवि वर्मा यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाने वाले पहले कलाकार थे। इन्होंने थियोडोर जेनसन नामक डच चित्रकार से यूरोपीय शैली की चित्रकारी की शिक्षा ली थी। इनकी चित्रकला पौराणिक, धार्मिक और राष्ट्रीय भावना से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी? तो थियोडोर जेनसन यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, राजा रवि वर्मा सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? तो राजा रवि वर्मा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रवि वर्मा जाने जाते हैं तो पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पौराणिक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्राधार मानकर कार्य किया? तो राजा रवि वर्मा ने किया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया? तो ओलियोग्राफ प्रेस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। राजा रवि वर्मा ने 1884 ईस्वी में ओलियोग्राफी प्रेस खोला। इसे लिथोग्राफी प्रेस के नाम से जाना जाता था। इन्होंने बड़ी मात्रा में प्रेस से पौराणिक चित्रों की प्रतियां निकाली, जिन्हें ओलियोग्राफ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस से अपने चित्रों को किस तकनीक में छपवाया? तो ओलियोग्राफ तकनीक में छपवाया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने बंबई में लिथोग्राफ प्रेस खोला? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, राजा रवि वर्मा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजा रवि वर्मा सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। राजा रवि वर्मा महान भारतीय चित्रकार थे। वे तत्कालीन भारतीय सिनेमा, थिएटर तथा प्रसिद्ध भारतीय कैलेंडर आर्ट से प्रभावित थे। उन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं, संस्कृत शास्त्रीय साहित्य जैसे चित्रों का चित्रण किया। बंबई दौरे के दौरान उन पर पारसी एवं मराठी थिएटर का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण उनके चित्रों पर देखा जा सकता है। इनके प्रमुख चित्रों में रामा पंचावतन, शकुंतला, कृष्ण, शिवाजी, मीराबाई, ध्रुव और अष्टवक्र, शंकराचार्य, द्रौपदी वस्त्रहरण, भीष्म, अर्जुन और सुभद्रा, विश्वामित्र, जटायु, भानुमति आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस भारतीय कलाकार ने चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, राजा रवि वर्मा सही हो जाएगा। इसकी भी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं, थोड़ी सी लंबी है। राजा रवि वर्मा ने भारतीय जन जीवन व पौराणिक विषयों का चित्रण किया। इनके चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती थी। शकुंतला वियोग, शांतनु एवं मत्स्यगंधा, अर्जुन एवं सुभद्रा, प्रणयरत जोड़े, गंगावतरण, रावण और जटायु, सत्य, हरिश्चंद्र, दूत के रूप में कृष्ण, कुलीन महिलाएं आदि रवि वर्मा के प्रमुख चित्र हैं। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं।
राजा रवि वर्मा के प्रथम गुरु इनके मामा चित्रकार राजा रवि वर्मा थे। तो राजा रवि वर्मा ने थियोडोर जैनसन तथा दक्षिण भारत में भ्रमण के लिए आने वाले अन्य यूरोपीय चित्रकारों से कला की शिक्षा प्राप्त की। अगला प्रश्न है, शकुंतला वियोग किसकी कृति है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो है राजा रवि वर्मा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मशहूर चित्रकार शकुंतला के बारे में सही जवाब का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती हुई महिला। चलिए इसकी भी थोड़ी सी व्याख्या है। मशहूर चित्रकला शकुंतला की पेंटिंग राजा रवि वर्मा की है। इस चित्रकला में शकुंतला पैर से कांटा निकालने के बहाने पीछे मुड़कर राजा दुष्यंत को देख रही हैं। इसी तरह उर्वशी और राजा पुरुरवा की पहली मुलाकात सन्यासी के रूप में अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा से मिलते हुए जो है महिला द्वारा चमेली के फूलों से अपने बाल संवारते हुए रावण के सीता हरण के वक्त जटायु का संघर्ष, शमशान घाट पर हरिश्चंद्र को उनकी पत्नी तारामती के साथ राजकुमारी दमयंती के शाही हंस से बात करते आदि प्रसिद्ध पेंटिंग राजा रवि वर्मा की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं और ये लास्ट प्रश्न है, हंस दमयंती के चित्रकार हैं? तो ऑप्शन नंबर डी राजा रवि वर्मा है।